प्रतिनिधि, आपके जनप्रतिनिधि गांधी कुमार जी, उपस्थित शशि जी, दिव्या जी और इस पूरे इलाके से महागठबंधन के तमाम नेतृत्व के साथियों और इस लोकार्पण समारोह के मौके पर उपस्थित फुलवारी के के तमाम संघर्षशील साथियों, आप सबों को जय भीम, लाल सलाम। नहीं आएगा। अभी चुनाव को नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। आज मेरे ख्याल से दूसरा दिन है नामांकन का, लेकिन हम लोगों ने तय किया था कि अगले चुनाव में जाने से पहले पिछले 5 साल के कामकाज का एक लेखा जोखा मतदाता के सामने प्रस्तुत करता है। और मुझे इस बात के लिए खुशी है कि हमारे सारे विधायकों ने एक एक करके ये गुमराव से शुरू हुआ था, साथी अजीत जी ने अपना पहले रिपोर्ट कार्ड दिया और आज यहाँ गोपाल जी के रिपोर्ट कार्ड है, एक आध रिपोर्ट कार्ड और बचे हैं, लेकिन माले के तमाम विधायकों ने इस बार इस परंपरा को स्थापित किया है और मुझे भरोसा है, उम्मीद है कि आने वाले दिन में ये परंपरा और मजबूत होगी इस पूरे बिहार के अंदर, क्योंकि ये जनता का हक बनता है। आपने किन्हीं को भी प्रतिनिधि चुना, आपने भरोसा किया है, तो जानने का पूरा आपका हक है। और ये जो हक है पारदर्शिता और निगरानी, लेकिन आज हमारे देश में ये जो बुनियादी बात है, इसकी लगातार हत्या हो गई। दिल्ली में जो सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो तो कहते हैं कि हमको तो भाई परमात्मा ने भेजा, हम नॉन बायोलॉजिकल है, इसीलिए हमसे पूछो ही मत, हमसे मत पूछो आपने क्या किया है नहीं किया है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं तो सब कुछ परमात्मा ने बताइए। लोकतंत्र में ये बात हो रही है। और अगर हमने देखा कि उस दिन उस वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने जूता फेंकने की कोशिश की भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, वो भी कह रहे कि हमें भी परमात्मा ने निर्देशित किया कि जूता फेंको। तो एक तरफ तो देश में परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, बस उस पर एक तरह से धार्मिक बात कह लो। ये लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है। और वहीं ये छोटी सी जो कोशिश है कि जो भी हमने काम किया है, हम उसकी रिपोर्ट जनता के सामने रखेंगे। तो मैं अपने साथियों को इसके लिए बधाई देता हूँ कि आपने ये काम किया। लोकतंत्र में जो तकाजा है कि जनता का हक करता है, उस हक को आपने सम्मान दिया। और निश्चित तौर पर हम इस रिपोर्ट के बारे में कुछ कहेंगे नहीं, हमने तो अभी पढ़ा भी नहीं, तो ये आपके लिए रिपोर्ट है, आप इसको देखेंगे और निश्चित तौर पर अपने विधायक का, उनके कामकाज का मूल्यांकन करेंगे। हम इतनी बात कहेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, हम लोग कह रहे हैं कि विकास काम की रिपोर्ट है। ये जो विकास है, ये इसको कहा जाता है कि स्थानीय विकास। ये स्थानीय विकास है क्योंकि विधायक के पास इससे ज्यादा कोई पावर नहीं है। विधायक के फंड से इतना ही कुछ थोड़ा थोड़ा काम हो सकता है। निश्चित तौर पर ये जो छोटा मोटा विकास है, एकदम बिल्कुल स्थानीय विकास है, गली गली का सवाल है, ये पंचायत के लिए भी है, ये आपके नगर परिषद के लिए भी है, और मान लीजिए आप लोकसभा और विधानसभा में भी इसकी चर्चा करें। लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए कि विधानसभा का चुनाव, विधायक का काम, यह सिर्फ इस काम को करना नहीं है। हमें तो वो विकास लाना है देश में जिस विकास के केंद्र में हिंदुस्तान के मेहनतकश होंगे, जिस विकास से रोजगार पैदा होगा, जिस विकास से इस देश के तमाम बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, यह शिक्षा का विस्तार होगा, रोजगार का विकास होगा, खेती का विकास होगा, किसानों को फसल की सही कीमत मिलेगी, सिंचाई का पूरा इंतजाम होगा। यानी इसका मतलब है कि ऐसी नीतियां देश में चाहिए जो नीति इस देश के मेहनतकशों के हक में हो, किसान के हक में हो, गरीब के हक में हो, इस देश के मजदूरों के हक में हो, वो नीति चाहिए। तो वो बिल्कुल ही एक लड़ाई का दूसरा मोर्चा है, नीतिगत मोर्चा। नीति हमें बनाना है कि ऐसी नीति बने। और ये भी हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई अच्छी नीति बन भी जाए, कोई भी अच्छी नीति बन जाए,
लेकिन वो उसी हद तक लागू होती है जिस हद तक नीचे उस नीति को लागू कराने के लिए हम दबाव डाल सकते हैं, गर्दन पकड़ करके तब नीतियों को लागू करना पड़ता है, इससे कम में नहीं होता है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। संविधान पारित होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई संविधान अच्छा है बुरा है, इसमें क्या है क्या नहीं है और क्या हो सकता था, इस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, ये संविधान इसके हाथ में जाएगा, इस संविधान को चलाएगा तो लागू कौन करेगा। और ये जो विडंबना है आज हमारे देश में कि संविधान किसके हाथ में चला गया, संविधान उन ताकतों के हाथ में चला गया जो 1949 में जिस समय संविधान पारित हो रहा था, बाकायदा संपादकीय लिख करके आरएसएस के लोग खुलेआम कह रहे थे कि हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है, ये हिंदुस्तान का संविधान नहीं है, हमें तो मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति को संविधान मानने वाला आज उसके हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने का सवाल है। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, हर पल उस संविधान के खिलाफ साजिश हो रही है, उस संविधान का अपमान हो रहा है, ये बात कितनी सही है वो आप सब लोग महसूस कर सकते हैं।